आज हम आपको बायोलॉजी का कक्षा 11 का अध्याय 2 शुरू करने वाले हैं। आपको हमने अध्याय 1 पूरा कंप्लीट करा दिया है। जो अपना आज अध्याय 2 शुरू हो रहा है उसमें है जीव जगत का वर्गीकरण या जीवों का वर्गीकरण। तो जीवों को किस में रखा गया है, किस प्रकार से उनका वर्गीकरण किया गया है, तो आज हम आपको बता रहे हैं। जो अपना आज का पहला क्वेश्चन है कि कवक व शैवाल में कोई 4 अंतर लिखिए। कवक व शैवाल में कोई 4 अंतर लिखिए। तो आपको पता होगा शैवाल किस कलर की होती है, किस रंग की होती है, हरे रंग की। लेकिन जो कवक होते हैं वो कैसे होते हैं, रंगहीन, उनमें कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, कवक सब लोग जानते हैं और शैवाल भी सब लोग जानते हैं। शैवाल जिसे अपन अपनी भाषा में बोले तो जिसे बोलते हैं काई। काई क्या है, एक प्रकार की शैवाल है। शैवाल भी कई प्रकार की होती है, लाल रंग की शैवाल, हरे रंग की शैवाल, पीले रंग की शैवाल। तो शैवाल भी कैसी होती है, कई रंग की होती है। तो आज हमें जानना है कवक व शैवाल में अंतर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अंतर लिखेंगे किसमें, कवक में, दूसरे साइड लिखेंगे शैवाल में। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि कवक व शैवाल में अंतर निम्नलिखित हैं या निम्न प्रकार हैं। ठीक है, जो अपना पहला अंतर है कवक में कि कवक कैसे होते हैं। कवक जो होते हैं रंगहीन होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। कवक में क्या होता है, क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। लेकिन जो शैवाल होते हैं अपने, ये कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। रंगीन मतलब इनमें रंग पाया जाता है क्योंकि इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ठीक है, दूसरा अपना अंतर लिखेंगे कवक में कि जो कवक होते हैं ये सड़े गले पदार्थों या जीवित पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। सड़े गले पदार्थों या जीवित पेड़ पौधों में पाए जाते हैं कवक। लेकिन जो शैवाल है, शैवाल कहाँ पे पाए जाते हैं, पेड़ पौधे या नमी वाले स्थान पर। नमी मतलब क्या होता है, जहाँ पर थोड़ी गीली मिट्टी हो, गीला स्थान हो, वहां पर क्या होता है, नमी होती है। तो वहां पर क्या पाए जाते हैं, शैवाल पाए जाते हैं। ठीक है, इतना हो गया अपना। इसके बाद जो तीसरा अंतर लिखेंगे अपना कि जो कवक होते हैं ये परपोषी या मृतोपजीवी होते हैं। कैसे होते हैं, परपोषी या मृतोपजीवी कवक होते हैं। लेकिन शैवाल कैसे होते हैं, शैवाल हमेशा स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। 3 अंतर हो गए अपने। इसके बाद जो अपना चौथा अंतर है कवक में, कवक जो भोजन संग्रह करते हैं अपना, मतलब भोजन एकत्रित करते हैं कवक, तो वो तेल की बूंदों या ग्लाइकोजन के रूप में भोजन संग्रहित करते हैं। कवक अपना भोजन संग्रहण तेल की बूंदों या ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। इतना हो गया अपना। इसके बाद जो शैवाल में चौथा अंतर लिखेंगे कि जो शैवाल होते हैं ये स्टार्च के रूप में अपना भोजन एकत्रित करते हैं। किसके रूप में, स्टार्च के रूप में अपना भोजन एकत्रित करते हैं। 4 अंतर अपने कंप्लीट हो गए। इसके बाद जो अपना 5वां अंतर है लास्ट कि जो कवक होती है इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति कैसी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। लेकिन जो शैवाल है, शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कवक की काइटिन की बनी होती है और शैवाल की किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है। अपने 5 अंतर कंप्लीट हो गए। हमने आपको मौखिक समझाया, आपको आए होंगे, हमें उम्मीद है आपको आ गए होंगे। इसके बाद हम आपको लिख के बता रहे हैं अभी हाल यहीं पे। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन कवक, एक साइड लिखेंगे कवक, एक साइड लिखेंगे शैवाल। कवक इस साइड, शैवाल। जब आप फेयर कंप्लीट करो तो उसके पहले सबसे पहले लिख देना कवक व शैवाल में अंतर निम्न प्रकार हैं। उसके बाद आप लोग 2 कॉलम बनाना, एक में लिखना कवक, एक में लिखना शैवाल। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन कवक में कि जो कवक होते हैं यह कवक परपोषी या मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी
जीवी होते हैं। इतना हो गया अपना। इसके बाद अपन इसमें लिखेंगे शैवाल में, ये शैवाल कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। अब स्वपोषी क्या है, स्वपोषी मतलब ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन जो परपोषी या मृतोपजीवी हैं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। इतना हो गया कि कवक परपोषी या मृतोपजीवी होते हैं और शैवाल स्वपोषी होते हैं। हमने मृतोपजीवी या परपोषी बताया और स्वपोषी। परपोषी मतलब जो भोजन अपना दूसरों पर आश्रित हो, दूसरों से प्राप्त करते हो, उन्हें परपोषी कहते हैं। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हो, उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। इतना हो गया। इसके बाद अपना दूसरा अंतर लिखेंगे इसमें कवक में कि ए है सड़े गले पदार्थों सड़े गले पदार्थों या जीवित पौधों पर पाए जाते हैं। जीवित पौधों पर पाए जाते हैं। इतना हो गया। इसके बाद शैवाल जो हैं, शैवाल पेड़ पौधों या नमी वाले स्थान पर पाए जाते हैं। स्थान पर पाए जाते हैं। इतना हो गया। इसके बाद जो अपना तीसरा अंतर है कवक में कि जो कवक अपना भोजन संग्रहण कहते हैं, किस प्रकार से कहते हैं, तेल की बूंदों, यह भोजन संग्रह, यह अपना भोजन संग्रह भोजन संग्रह तेल की बूंदों या ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं, या ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। तीसरा अंतर हो गया कवक में। शैवाल में है, शैवाल अपना भोजन, यह अपना भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। संग्रहित मतलब होता है एकत्रित, संग्रहित करते हैं। तीसरा हो गया। इसके बाद जो चौथा अंतर है अपना, चौथा अंतर अपना है कि यह क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण, यह क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण रंगहीन होते हैं। मतलब इनमें कोई रंग नहीं पाया जाता, रंगहीन होते हैं। लेकिन शैवाल कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। इतना हो गया अपना। इसके बाद है अपना लास्ट अंतर पांचवा, इनकी कोशिका भित्ति
काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। लेकिन शैवाल है, शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। शैवाल की कोशिका भित्ति या इनकी कोशिका भित्ति, इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। लोज की बनी होती है। इतना हो गया अपना। तो अपना ए क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, पूरा हमने लिख दिया है कंप्लीट। इसके बाद हम आपको सेकंड क्वेश्चन समझा रहे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आज का कि कवकों के पोषण को संक्षिप्त में समझाइए। जो कवक हैं उनमें पोषण किस प्रकार से होता है, उनमें किस प्रकार से पोषण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को पता है कि कवक जो हैं उनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, हरित लवक नहीं पाया जाता। तो उनमें पोषण के लिए दूसरों पर भी आश्रित होते हैं। जब उनमें हरित लवक नहीं पाया जाएगा तो वे भोजन भी अपना स्वयं नहीं बना पाएंगे। जब भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे तो वो किसी न किसी पर तो आश्रित होंगे, दूसरे जीवों पर आश्रित होंगे। तो वो किस प्रकार से किस जीव पर आश्रित होते हैं। तो जो पोषण की विधियां होती हैं वो 3 प्रकार की पोषण की विधियां होती हैं। सबसे पहले परजीवी, मृतोपजीवी व सहजीवी। कितने प्रकार की? 3, परजीवी, मृतोपजीवी व सहजीवी। अब सबसे पहले जो अपनी परजीवी है, परजीवी पोषण जो होता है कवकों में, वो ये दूसरों पर आश्रित होते हैं। कवक जो होते हैं वो किन पे आश्रित होते हैं? दूसरों पर। किस प्रकार से? देखो आप कि जब कवक अपना भोजन दूसरे जीवों के जीवित ऊतकों से प्राप्त करते हैं तो उन्हें क्या करते हैं? परजीवी पोषण। जब कवक अपना भोजन दूसरे जीवों के जीवित ऊतकों से, मतलब उनमें कैसे हो ऊतक? जीवित हो, जीवित ऊतकों से प्राप्त करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। ठीक है, परजीवी पोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, बाह्य परजीवी व अंतः परजीवी। अब बाह्य परजीवी है जो बाहरी रूप से भोजन प्राप्त करें कवक। जब बाहरी रूप से भोजन प्राप्त करे कवक तो उन्हें क्या कहते हैं? बाह्य परजीवी। और अंतः परजीवी जब आंतरिक रूप से भोजन प्राप्त करें तो उन्हें क्या कहते हैं? अंतः परजीवी। इतना हो गया। इसके बाद है अपना मृतोपजीवी या मृतजीवी। तो जब कवक अपना भोजन मृत जीवों या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण। जब कवक अपना भोजन मृत जीवों या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? मृतोजीवी या मृतजीवी पोषण। ठीक है, इसके बाद है अपना सहजीवी के रूप में। सहजीवी मतलब दोनों को लाभ हो, ना उसे हानि हो जिस पर ये आश्रित है, ना कवक को हानि हो, तो वो क्या है? सहजीवन। दोनों की सहजता से जो जीवन हो उसे क्या कहते हैं? सहजीवन। जैसे जब कवक दूसरे भिन्न प्रकार के पौधे के साथ उगते हैं तथा आपस में एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो इस प्रकार के जीवन को क्या कहते हैं? सहजीवन या सहजीवी कहते हैं। उदाहरण इसका क्या है? लाइकेन। सबको पता है, हम आपको फिर से पढ़ के बता रहे हैं। देखना आप कि जो परजीवी हैं, परजीवी के रूप में पोषण प्राप्त करते हैं कवक। जब कवक अपना भोजन दूसरे जीवों के जीवित ऊतकों से प्राप्त करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी। इतना परजीवी हो गया। इसके बाद है अपना मृतजीवी के रूप में। अब मृतजीवी कैसे है? जब कवक अपना भोजन मृत जीवों अथवा सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। इतना हो गया। इसके बाद है सहजीवों के रूप में। जब कवक दूसरे भिन्न प्रकार के पौधे के साथ उगते हैं तथा आपस में एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो इस प्रकार के जीवन को क्या कहते हैं? सहजीवी कहते हैं। उदाहरण लाइकेन। ये अपना दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको आ गया समझ में? अब इसके बाद आप
ये जो फेयर पे कंप्लीट करेंगे तो पूरा ऐसे ही नोट करना है आपको, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी कर सकते हैं या साथ में देखकर भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, कि कवकों के प्रमुख लक्षण लिखिए, ठीक है। तो कवकों के लक्षण हम बता रहे हैं, आपको समझा रहे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, कि कवकों के प्रमुख लक्षण लिखिए। सबसे पहले अपन हेडिंग डालेंगे कि कवकों के प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार हैं। कवकों के लक्षण, जो अपना आज का 3रा क्वेश्चन है कि कवकों के प्रमुख लक्षण लिखिए, तो हमने आपको बताया कवकों के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो कवक होते हैं, कवकों में क्लोरोफिल अनुपस्थित होते हैं, क्लोरोफिल का अभाव होता है, ठीक है। इसके कारण क्या नहीं कर पाते, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते कवक, ठीक है। कवकों में सत्य केंद्रक पाया जाता है, कवकों में सत्य केंद्रक पाया जाता है। जो कवक होते हैं ये लंबे पतले धागे के समान कोशिका तंतु होते हैं। कवक पतले लंबे धागे के समान कोशिका तंतु होते हैं, और जो कवक होते हैं, जो कोशिका तंतु होते हैं कवकों में, तो यही कोशिका तंतु मिलके क्या बनाते हैं, कवक जाल बनाते हैं, ठीक है। कवक जाल बनाते हैं। तो हम आपको पूरा बता रहे, पढ़ के आप ध्यान से देखना कि जो कवक हैं इनका शरीर लंबे पतले धागों जैसे कवक तंतुओं का बना होता है। कवकों का शरीर कैसा होता है, लंबे पतले धागे समान कवक तंतुओं का बना होता है। दूसरा है अपना लक्षण कि कवक तंतु आपस में मिलकर कवक जाल बनाते हैं, कवक तंतु आपस में मिलकर कवक जाल बनाते हैं। तीसरा है कि कवकों में प्रजनन कौन से विधि से होता है, वृद्धि अलैंगिक तथा लैंगिक विधियों द्वारा। और हम आपको ये विधि पिछले वीडियो में समझा चुके हैं, ध्यान से, ठीक है। तो वृद्धि अलैंगिक तथा लैंगिक विधियों द्वारा कौन सा होता है, इसमें प्रजनन होता है। तो चौथा है इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। पांचवा है इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की, इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अपना अंतिम है कि इनमें सत्य केंद्रक पाया जाता है। ये अपने हो गए पूरे कंप्लीट, ठीक है। तो हमने आपको आज 3 क्वेश्चन समझाए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में अच्छे से आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।